हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड श्याम ब्लैंक ब्रदर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो आप हमेशा याद रखिएगा जो वर्ब आती है हमेशा आती है प्लूरल। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है, जब 2 या 2 से अधिक सिमिलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो आपको जो वर्ब लगानी है ये हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, स्लो एंड स्टडी ब्लैंक द रेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैं आपको अभी क्या बताया है कि जब 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ा जाता है तो आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा प्लूरल लगानी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वर्ब आएगी क्या, वर्ब आएगी सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर क्यों आएगी मैं आपको रूल बता देता हूँ प्रॉपर। जब किसी वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, जब हम वर्ब में एस या फिर ई एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी होती है सिंगुलर वर्ब। ये आप लोग याद रखिएगा। यही अगर हम नाउन में हम एस या ई एस लगाते हैं तो नाउन हमारा जो है ये बन जाता है प्लूरल नाउन। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वर्ब में हम एस या ई एस लगाएंगे तो वर्ब हमारी हो जाएगी सिंगुलर। नाउन में हम एस या ई एस लगाएंगे तो नाउन हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब में जो है मैंने एस लगाया है तो वर्ब हो गई सिंगुलर। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब करेक्ट हो जाएगी। बात की जाए यहाँ पे रूल क्या है, जब भी सेंटेंस में आपको अंग्रेजी के कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे पेयर ऑफ नाउन्स के साथ आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर लगानी है। ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, पेन एंड इंक। जितने भी मैंने आपको ये नाउन्स बताए हैं ये हमेशा जो है जोड़े में यूज़ किए जाते हैं और इनके साथ जो वर्ब आती है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिए हैं ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरिएज, पेन एंड इंक। इतने जो पेयर्स ऑफ नाउन्स हैं इनके साथ आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे विंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एग्स एंड बटर ब्लैंक सोल्ड हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी एंड से जुड़े हुए 2 नाउन हों तो आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल लगानी है। मैंने आपको कुछ जोड़े बताए थे कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो जोड़े में यूज़ किए जाते हैं, उनके साथ हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ऐसे मैंने आपको जो जोड़े बताए थे, ब्रेड एंड मिल्क बताया था, ब्रेड एंड बटर बताया था, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरिएज, पेन एंड इंक। बस आपको यही चेक करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है तो सिंपली आपको जो वर्ब है ये प्लूरल लगानी है। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, आई एंड नॉट रमेश ब्लैंक गोइंग टू डू दिस वर्क नाउ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है आई एंड नॉट रमेश। तो यहाँ पे रमेश की बात नहीं हो रही है, केवल आई की बात हो रही है। आई एंड नॉट रमेश, तो यहाँ पे केवल आई के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एम। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आई एंड नॉट रमेश, यहाँ पे रमेश की बात नहीं हो रही है क्योंकि रमेश से पहले नॉट दिया है, केवल यहाँ पे आई की बात हो रही है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सोनी ब्लैंक नॉट डू दिस जॉब। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ मॉडल वर्ब्स बता रहा हूँ, इनको जो है इसी फॉर्म में यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे विल, शैल, मे, कैन,
वुड, शुड, माइट, कुड, ought to, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, इनको आपको सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लूरल हो, आपको इन्हीं फॉर्म में जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका नीड करेक्ट हो जाएगा, नीड नॉट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको जो मॉडल्स है वो आपको सेम फॉर्म में यूज़ करनी है, इनको कभी आप चेंज नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, देयर ब्लैंक नो मैंगोज हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देयर के सेंस में आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो उसके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आने वाला जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे मैंगोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी आर, क्योंकि मैंगोज जो है प्लूरल है तो वर्ब जो आएगी ये भी प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, देयर ब्लैंक अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग इन द फील्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको हमेशा चेक करना है कि देयर जब सेंटेंस में आपको दिया हो तो जो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है उसके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे एंड से जुड़े 2 सिंगुलर नाउन दिए हैं, तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये आएगी प्लूरल, तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ पर्सनस इंगेज्ड ब्लैंक 60। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप एक रूल याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आ नंबर ऑफ दिया हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आ नंबर ऑफ, तो आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी ये भी आएगी प्लूरल वर्ब। आप सभी लोग याद रखिए, आ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा ये आएगा प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और द नंबर के सेंस में आपको जो नाउन लगाना है ये लगाना है प्लूरल नाउन और वर्ब लगानी है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद आपको जो नाउन लगाना है प्लूरल लगाना है, वर्ब लगानी है सिंगुलर, तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ईच ऑफ अस ब्लैंक टू अपीयर एट द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको ईच ऑफ दिया हो, आइदर ऑफ दिया हो, नाइदर ऑफ दिया हो, तो इसके बाद जो आने वाला नाउन है या प्रनाउन है ये हमेशा आपको जो है प्लूरल लगाना है। मैंने आपको क्या बताया, जब सेंटेंस में आपको ईच ऑफ दिया हो तो आपको जो नाउन लगाना है आगे या प्रनाउन लगाना है ये हमेशा आपको लगाना है प्लूरल, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और वर्ब जो आती है ये आती है सिंगुलर वर्ब, आप सभी लोग याद रखिए। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आता है, जो प्रनाउन आता है ये हमेशा आता है प्लूरल और वर्ब आती है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नथिंग बट एडवेंचर्स ब्लैंक लाइक्ड बाई देम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सेंटेंस हमारा जो है पैसिव वॉइस में है और नथिंग बट जब सेंटेंस में दिया हो तो इसके साथ आपको जो वर्ब लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको हमेशा सिंगुलर लगानी है, तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया है, हैज़ इसलिए नहीं आया है क्योंकि सेंटेंस हमारा जो है ये पैसिव वॉइस में है और पैसिव वॉइस में जो है हैज़ नहीं आता है कभी भी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन ब्लैंक कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपने यहाँ पे पकड़ लिया होगा, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज देखने को मिल जाता है तो जो शुरुआत में आपको नाउन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। जब भी सेंटेंस में एज वेल एज देखने को आपको मिल जाता है तो आपको जो वर्ब लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है ये हमेशा आपको सिंगुलर लगानी है और जो वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब ये भी आपको सिंगुलर ही देखनी है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दिया हो सेंटेंस में तो आपको मेन वर्ब चेक करनी है और बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो है ये लगानी है सिंगुलर, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी सेंटेंस में एज वेल एज देखने को मिल जाता है तो उससे पहले जो नाउन दिया होगा जो शुरुआत में उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। सिंपली आप ये याद रखिए, मेन वर्ब चेक करना है या हेल्पिंग वर्ब चेक करना है, वो आपको सेंटेंस में दिया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मैनी आर मैन ब्लैंक इंगेज्ड हेयर टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सेंटेंस में जब भी आपको दिया हो मैनी तो मैनी के बाद आपको ये चेक करना है कि मैनी के बाद क्या दिया है, आ मैन। तो आ मैन जो है ये सिंगुलर है तो वर्ब आपको लगानी है सिंगुलर। अगर मैनी के बाद यहाँ पे अगर प्लूरल दिया होता तो आपको जो वर्ब लगानी थी ये भी
प्लूरल लगानी थी। तो मैनी के बाद जो नाउन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या, ये आएगा इज़, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वॉज क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, मतलब टुडे की बात हो रही है, मतलब कि आज की बात हो रही है। तो यहाँ पे पास्ट की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी यहाँ पे। तो ये आएगी क्या, ये आएगी इज़, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स ब्लैंक द आईज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे चार्म्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। और चार्म्स करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अ वैरायटी ऑफ प्लीजिंग सीन्स दिया है। तो यहाँ पे प्लीजिंग सीन्स की जो है वैरायटी के बारे में बात हो रही है, और वैरायटी जो है एक है, तो इस वजह से यहाँ पे वैरायटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पे चार्म्स इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, ही इज़ वन ऑफ दोज ऑथर्स हु ब्लैंक लाइक्ड बाई ऑल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस देखने को मिल जाता है तो उससे जस्ट पहले जो आया है नाउन उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे ऑथर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे हैव बीन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स दैट ब्लैंक एवर लिव्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउंस देखने को मिल जाते हैं तो आपको जस्ट उसके पहले जो नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे पोइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका हैव करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, आइदर यू और ही ब्लैंक टू ब्लेम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको और दिया हो, और से जुड़े हुए दो नाउन जब भी सेंटेंस में आपको देखने को मिले तो आपको सिंपली वर्ब जो लगानी है ये सिंगुलर लगानी है। और का मतलब होता है या, मतलब कि दोनों में से कोई एक के बारे में बात हो रही है। जब दोनों में से किसी एक के बारे में बात हो रही है तो एक के लिए जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 17, द बैग विद ऑल आर्टिकल्स ब्लैंक बीन स्टोलन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको प्रपोजिशन देके कोई नाउन दिया हो और उससे पहले भी जो है कोई नाउन दिया हो तो आपको सिंपली जो है वर्ब लगानी है जो शुरुआत में दिया है, प्रपोजिशन से पहले जो शुरुआत में नाउन दिया है उसके अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पे इसका हैज़ बीन स्टोलन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सेंटेंस में प्रपोजिशन दिया हो और प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन दिया हो और उससे पहले दिया हो तो प्रपोजिशन से जो पहले नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे इसका हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक हिज फेवरेट डिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो एक जोड़े में यूज़ किए जाते हैं और उनसे जो है केवल एक आइडिया का जो है बोध होता है। तो ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स कौन कौन से होते हैं, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरिएज, पेन एंड इंक। तो इनके साथ आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। इनसे केवल एक ही आइडिया का बोध होता है, इस वजह से जो है ये जोड़े में होने के बावजूद भी इनके साथ जो वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर ब्लैंक स्टैंडिंग हेयर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स आपको देखने को मिल जाते हैं और दोनों से पहले जो है आर्टिकल दिया हो तो यहाँ पे सेंटेंस में केवल एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। जब अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या रूल बताया है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है और प्रत्येक से पहले जो है आर्टिकल दिया है तो केवल वहाँ पे एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो है दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है। तो इस वजह से वहाँ पे जो आर्टिकल आएगा, तो इस वजह से वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो इस वजह से वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ये भी प्लूरल आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही है। आप लोग याद रखिएगा ये रूल।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक गॉन टू ब्रिटेन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। वन ऑफ के बाद आपको नाउन लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है सिंगुलर। ये रूल होता है, आप लोग रूल याद रखिएगा। वन ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है ये आता है प्लूरल और वर्ब आती है ये आती है सिंगुलर। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसका हैज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द बुक्स दैट यू गेव मी ब्लैंक लॉस्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे एम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आर करेक्ट क्यों होगा? जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाता है तो इसके तुरंत पहले जो नाउन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो यहाँ पे द बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये आएगी प्लूरल और यहाँ पे हैज़ और हैव नहीं आ सकता है क्योंकि इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म आता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है एम हटा दीजिए, एम की जगह आर कर दीजिए और आर हमारा उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द हिमालयाज ब्लैंक द रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे द हिमालयाज जो लिखा है ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो वर्ब जो आएगी ये भी आएगी प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मोर देन वन पर्सन ब्लैंक रेडी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मोर देन वन देखने को मिल जाता है, मोर देन वन जो है अपने आप में एक फ्रेज है, इसके साथ आपको हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना है और वर्ब जो है ये भी सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ पे इसका वॉज करेक्ट हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मोर देन वन फ्रेज देखने को मिल जाती है तो इसके साथ जो नाउन आएगा ये भी आएगा सिंगुलर और वर्ब आएगी ये भी सिंगुलर आएगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक रूल मैं आपको और बताऊंगा मोर देन वन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मोर बॉयज देन वन ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको मोर दिया है उसके बाद जो है कोई प्लूरल नाउन दिया है देन वन लिखा है तो इसमें आपको जो है वर्ब लगानी है हमेशा प्लूरल। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती है। मैंने आपको ऊपर जो रूल बताया था, जब भी सेंटेंस में मोर देन वन देखने को मिल जाता है ये जो है अपने आप में एक फ्रेज है, तो इसके साथ हमेशा आपको सिंगुलर नाउन लगाना है और वर्ब जो है ये भी सिंगुलर लगानी है। लेकिन अगर आपको जो है मोर देखने को मिले उसके बाद जो है कोई प्लूरल नाउन देखने को मिले उसके बाद जो है देन वन लिखा हो तो आपको हमेशा जो वर्ब लगानी है हमेशा आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। ये रूल आपको याद रखना है। जब ये सीक्वेंस आपको दिया है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है और जब ये सीक्वेंस दिया है तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इट इज़ आई हु ब्लैंक टू ब्लेम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाता है तो इसके पहले जो आया है इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो दिया है यहाँ पे दिया है आई, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हो जाएगा ये एम इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा एम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, आ सेट ऑफ कॉम्स ब्लैंक बीन स्टोलन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो कॉम्स के एक सेट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे ये लगाएंगे सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे कॉम्स के बारे में बात नहीं हो रही, कॉम्स के एक सेट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ इसका करेक्ट हो जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द हॉर्स एंड कैरिएज ब्लैंक एट द डोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अभी मैंने एक रूल आपको बताया था, अंग्रेजी के कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा जोड़े में यूज़ किए जाते हैं और उनसे जो है केवल एक आइडिया व्यक्त होता है। तो ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन्स के साथ आपको जो वर्ब लगानी है हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। ऐसे कौन से होते हैं पेयर्स ऑफ नाउन्स, जैसे ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरिएज, पेन एंड इंक। तो ये रूल आपको याद रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे ये लगाएंगे सिंगुलर, क्योंकि इनसे जो है केवल एक आइडिया का बोध होता है। तो यहाँ पे एक आइडिया के लिए यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आ रेड एंड ब्लैक हॉर्स ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन्स
दिए हों और दोनों से पहले आर्टिकल दिया हो तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है प्लूरल वर्ब। और जब केवल एक से पहले आर्टिकल दिया हो और दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो आपको जो वर्ब लगानी है ये लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज़ करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जब एंड से जुड़े हुए दो नाउन दिए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल दिया है तो आपको वर्ब लगानी है प्लूरल वर्ब। अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको लगानी है सिंगुलर वर्ब। केवल एक से पहले आर्टिकल दिया है, दूसरे से पहले आर्टिकल नहीं दिया है तो यहाँ पे वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक का बोध हो रहा है तो यहाँ पे इस वजह से इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, नन ऑफ द पर्सन्स ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नन ऑफ के बाद आपको हमेशा जो नाउन लगाना है ये लगाना है प्लूरल और वर्ब लगानी है सिंगुलर। तो यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, कम की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये कम होती है, थर्ड फॉर्म जो है ये कम ही होती है, आप लोग याद रखिएगा। और सेकंड फॉर्म जो है ये केम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। तो यहाँ पे हैज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक एबल टू डू दिस सम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ और नन ऑफ के बाद आपको हमेशा जो नाउन लगाना है ये लगाना है प्लूरल और वर्ब आती है हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसका इज़ करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हैज़ क्यों नहीं आया है, हैज़ इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं दिया है, तो यहाँ पे इसका इज़ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, माई फ्रेंड विद मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ब्लैंक कम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसा मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।